तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चौथे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मैं बता रहा हूँ, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनसे एक्सेप्शन से कभी कभार हमारे लिए सेंटेंस मिल जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, यानी कि नरेशन मिल जाती है जिसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना पड़ता है। तो ये चीज़ मिल जाती है आपको, तो इसे हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो आपके लिए जो मैंने तीन एक्सेप्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उनमें से एक ध्यान रखना ज़रूर मिलेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट थे वो तीनों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपने कभी कभार क्या होगा, आपने काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्सेप्शन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा एक्सेप्शन होने वाला है ये। अब ये एक्सेप्शन क्या है, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, कभी कभार यस सर या नो सर, मतलब हमें कोई काम को करना होता है। मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि भाई तुमने अपना काम कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, यार हमने कर लिया होगा तो हम बोलेंगे यस सर हमने कर लिया, अगर नहीं किया होगा तो हम बोल देंगे नो, ऐसे करके ही तो कहेंगे। तो वैसे ही एक क्वेश्चन है, तो वैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या, कि अगर मान लीजिए ये देखिए क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये अभी किस लिए है, ये यस सर और नो सर के लिए, फिर कॉन्सेप्ट आएगा यस और नो के लिए। अभी ये किसके लिए, यस सर और नो सर के लिए, यानी वाक्य में पूरा होगा यस सर होगा या नो सर होगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस सर दिया हो सैड के स्थान पर, मतलब क्या होगा, यहाँ पे यस सर दिया होगा तो हम सैड के स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे वो ध्यान दीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं पे भी यस सर दिख जाए या नो सर दिख जाए, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी। यहाँ पे मैं देखिए आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने बोला जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या दिख जाए, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे भी अगर आपको नो सर दिख जाए या यस सर दिख जाए, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब ये जो भी दे रखी होगी, अब चाहे सैड दे रखी हो, ठीक है, अब जो ये सैड रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इसकी जगह पे हमें दो चीज़ करनी होती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दो चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहली तो अगर सैड की जगह यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में मान लो आपको यस सर दिख जाए, क्या दिख जाए, रिपोर्टेड स्पीच में आपको यस सर दिख जाए, तो आप लिखोगे, अगर आपसे बड़ा है जाहिर सी बात है, जब आप सर देकर सर कहकर किसी को क्या करोगे यार, अगर आप किसी से सर बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है वो आपसे बड़ा होगा, और बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो अब हम बात करेंगे, तो हम सैड के स्थान पर क्या लगाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, ठीक है, रिस्पेक्टफुली से स्टार्ट करते हैं, और रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। देखिए दो सिस्टम होता है, या तो देखिए सीधी बात है, यस का मतलब क्या है, यस का मतलब है कि सकारात्मक बात है। जब सकारात्मक बात है तो रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने नो सर के लिए कर दिया, सॉरी ये नो सर के लिए हो गया, यस सर के लिए आप क्या करेंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे समझने वाली हमारी क्या बातें निकली। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में नो सर या यस सर दिख जाए, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी सैड वहाँ पे दे रखी होगी, उसके स्थान पे आप सबसे पहले रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, और उसके बाद अगर यस सर होगा तो आप लगाएंगे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और अगर नो सर होगा तो आप लगाएंगे रिप्लाइड इन निगेटिव। बस इतनी बात समझ लीजिए। अब इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन। क्या लेते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ही सैड यस सर आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे कह रहा है ही सैड, उसने कहा, यस सर, जी सर,
मतलब यहाँ पे कह रहा है हाँ सर आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। ठीक है, इसकी हिंदी हो गई, ये पूरे की हिंदी हो गई क्या, ही सेड, उसने कहा, यस सर, जी सर, या मतलब हाँ सर, हाँ सर, यस बोले तो हाँ, और सर माने सर यानी टीचर। ठीक है, तो ही सेड, उसने कहा, यस सर, हाँ सर, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। यानी कि उसके सर ने पूछा होगा कि हैव यू डन योर वर्क, तो उसने रिप्लाई किया है कि आई हैव डन माई वर्क, बिल्कुल, और साथ में यस सर भी लगा रखा है, यानी कि उसमें यस में रिप्लाई किया है, यानी कि उसने अफर्मेटिव रिप्लाई किया है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप इस ही को यहाँ पे लिख लोगे, भैया ये तो सब्जेक्ट है, इसको तो लगना ही लगना है। अब उसके बाद देखो कि यहाँ पे क्या देखा है, तो यहाँ पे दे रखा है आपके लिए यस, यस सर है। अब मैंने बोला था जब यस सर होगा तो आप लिखोगे रिस्पेक्टफुली, और फिर उसके बाद रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे यस सर दे रखा है, इसलिए हमने रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लगाया। उसके बाद हम बात करते हैं अब आगे क्या करेंगे। इतना चेंज समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने ये तो ही तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, जो यस सर होता है उसके हिसाब से चेंजेस करते हैं। अगर यस सर होता है तो रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लगाते हैं, और अगर यहीं पे अगर बात करें नो सर होता तो क्या हम रिप्लाइड में रिस्पेक्टफुली यहाँ पे यूज़ नहीं करते सेड के स्थान पे, भाई तब भी हम रिस्पेक्टफुली यूज़ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे टीचर की बात हो रही है और टीचर को सम्मान दिया जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव होगा तो आप वहाँ पे रिस्पेक्टफुली यूज़ करोगे या नहीं करोगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस बात पर चर्चा नहीं करते, हम बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है, अब देखिए हमें क्या करेंगे, हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इसके बाद हमें लगाना है एंड कंजंक्शन। एंड जो होता है वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो इसका इस्तेमाल करोगे आप यहाँ पे। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने जैसे ही यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद अब आपका काम आता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ऐड। ठीक है, सह संयोजक, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऐड है, ऐड के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ऐड के बाद सिंपल आप जैसे डायरेक्ट नरेशन को बनाते हैं बस वैसे ही इसमें अप्लाई कर दीजिए। वैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड सैड करके और दैट कंजंक्शन लगाओ, और उसके बाद इसको चेंज कर दो। आई का क्या हो जाएगा, अरे भाई आई है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही आ जाएगा। हैव है भैया, हैव है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हैड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है। अब ये क्या है, माई है, अब भैया माई का पजेसिव केस किसके अनुसार चेंज होगा, ही के पजेसिव केस के साथ। तो ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है, और वर्क तो वैसा ही रहना है, बस सिंपल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों ये दूसरा आपको दिख रहा होगा, इसको आप खुद से बना के देखिएगा, इसमें बस कुछ नहीं होगा, रिप्लाइड इन नेगेटिव का इस्तेमाल हो जाएगा सैड के स्थान पे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों।